चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए। 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। उसके बावजूद उन्होंने, जब सिंध के लोग तकलीफ में थे, तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे। और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया। और वो हल आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो है, होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब ख़त्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था। दिसंबर 2022 तक, हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की। और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढन तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था, उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहाँ से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसिक का। 4000 क्यूसिक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए। 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। उसके बावजूद उन्होंने, जब सिंध के लोग तकलीफ में थे, तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे। और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया। और वो हल आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो है, होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब ख़त्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था। दिसंबर 2022 तक, हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की। और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढन तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था, उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहाँ से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसिक का। 4000 क्यूसिक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए। 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। उसके बावजूद उन्होंने, जब सिंध के लोग तकलीफ में थे, तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे। और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया। और वो हल
आप सोच सकते हैं ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो है होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब खत्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था, दिसंबर 2022 तक। हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की। और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढंग तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहाँ से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसिक का, 4000 क्यूसिक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध को पूरा एहसास है और हुकूमत सिंध बड़े बड़े दावे नहीं करेगी। हाँ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। आपके दुख में, आपके सुख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, उसके नुमाइंदे हमेशा आपके साथ होंगे। हमने रोज़गार के मौके शुरू किए। आपको पता है पिछली हुकूमत में उन बल्दियाती इलेक्शंस की वजह से बैन लगा था नौकरियों पे। जनवरी 2023 में जाके, बल्कि जनवरी फरवरी हो गया था, जब वो मरला ख़त्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी। लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी। हमने कहा जो फैसला करना है, हमारे खिलाफ फैसला करना है करो, इसलिए कि हमने सिंध के लोगों को मेरिट पे नौकरियां देनी है। और वो फैसला आया है इंशाअल्लाह ताला। नौकरियां हमारी पूरी तरीके से सारा काम किया हुआ है। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई, महीनों में नहीं, दिनों में नौकरियां देंगे, मेरिट पे देंगे सबको। इसके साथ साथ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन फाल हुई है। पिछले 2 सालों में ग्रेड 16 और ऊपर की, कल मैंने उसकी ब्रीफिंग ली थी, तकरीबन 11,000 नौकरियां दे चुके हैं ग्रेड 16 से ऊपर। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ 10,000 नौकरियां उनके जो अगले 3 से 6 महीने में दे दी जाएंगी, उनका प्रोसेस चल रहा है। तो जो आपसे वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने किया, हम उनके वर्कर हैं, हम आपके खादिम हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। माता के यकीन तो ॾियारियां सभिनी खे त असांजी लीडरशिप जी सरबराही में असां हर वक्त पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत लाइ मौजूद हूंदासीं। ऐं पंहिंजे अवाम जो थोराइतो आहियां, तव्हां हिकिड़ो दफ़ो न, 2 दफ़ा न, सदाईं हमेशह पीपल्स पार्टी के सपोर्ट करे तव्हां कामयाब कयो इंशाअल्लाह ताला। तव्हांजे ई वोटनि सां, तव्हांजी मदद सां असां तेसि ताईं चैन सां न वेंदासीं जेसि ताईं असां बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म न कयो। तव्हां सभिनी खे इहो मंज़ूर आहे? सो पोइ मां पंहिंजी तकरीर ख़तमु करण खां पहिरीं पाण तो नारो हणायां। तव्हां सभु हिन नारे में, हिते स्टेज ते वेठा आहिनि मुंहिंजा दोस्त साम्हूं, हिन नारे में मुंहिंजो साथ ॾिजो। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर